स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी और विवादों का दौर तेज है। पहले राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। अभी ये मामला गर्म ही था कि उसके बाद लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में भी कटौती कर दी गई। बंगले और सुरक्षा से जुड़े इन फैसलों के बीच राजनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब इसका असर तब साफ दिखा जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटकर मीडिया के सामने आए। तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोल दिया और उन्हें चीफ मिनिस्टर कह दिया। विवादित बयानों की आग से सुलगती बिहार की सियासत पर करेंगे विस्तार से चर्चा आज टू द पॉइंट में। तो दिल्ली से पटना लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाए। बिहार में खजाना खाली है, विकास ठप है और अपराधियों के बेखौफ घूमने की बात कहते कहते उन्होंने मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी कर दी। बिहार में बंगला और सुरक्षा को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद लालू परिवार बगैर किसी सरकारी सुरक्षा के अपने आवास की ओर रवाना हुआ। लेकिन इसके पहले एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू हुए तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर विवादित बयान दे डाला। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है, इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले रहा हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग। पिछले साल 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 5 दिन बाद 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का पहला नोटिस राबड़ी देवी को दिया गया। 5 मई को दूसरा नोटिस दिया गया। 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया और 2 दिन बाद 29 मई को तीसरा नोटिस दिया गया। 31 मई को भवन निर्माण विभाग ने आखिरी अल्टीमेटम देते हुए आवास खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी। अब लालू परिवार ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में वे 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये याद दिलाना नहीं भूले कि सरकार ने कई ऐसे लोगों को आवास दिया है जिनमें पात्रता नहीं है और बंगले की ये सारी सियासत लोगों का ध्यान भटकाने की एक साजिश है। किन किन लोगों का बंगला नहीं है यहाँ, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, जो एलिजिबल नहीं है, उसको भी घर दे रखा है लोग। तो ये सम्राट चौधरी केवल ध्यान भटकाने के लिए। भाई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस पे आप लोग बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। तो इस पे कभी भी कोई भी बयान दिया गया है? कोई बयान नहीं दिया गया है। पाताल से अपराधी को ढूंढ लाएंगे। बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले को पहले टांगो ना भाई, कौन रोके हुए? सृजन घोटाले वाले को टांगो ना, तुम क्यों नहीं टांग रहे हो? और ये जो रिशु का जो मामला है, इसमें कितने लोग, अधिकारी लोग फंसे हुए हैं, कौन बचा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं टांग रहे ये लोग? ये राज्य सरकार केवल बचाव कर रही है अपराधियों का, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार का दोनों आदेश क्या लग रहा है, उल्टा पड़ गया ना। इतना सुकून मिला है सरकार को कि भ्रष्टाचार की इमारत, कौटिल्य नगर का मकान, किसका जमीन किसका मकान,
किसने दान में दे दिया? बड़े बड़े नेतागण से जमीन वह लिया गया है, जबकि सहकारिता विभाग के बाइलॉज में जमीन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। 5 जून को सरकार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस ले ली। इसकी जगह उन्हें विशेष सुरक्षा दल यानी SSG की सुरक्षा मुहैया कराई गई। नाराज लालू परिवार ने 6 जून को पूरी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी। पुलिस की जगह राबड़ी आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ले ली। तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को सरकार की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, बेहतर हो सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा करे। भाई हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है। आप ले जाइए, आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई मतलब नहीं है सुरक्षा की। बिहार की जनता है, देख रही है, और इनको अगर लगता है कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है तो पहले माताएं बहनों की रक्षा तो करें। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जो उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि संकट के घड़ी में भी जो संघर्ष के साथी हमारे लोग बने हैं, एक दिन समय आएगा कि सबको जवाब मिलेगा। इसके पहले बीते 14 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की तैयारियां चल रही थीं, तेजस्वी यादव ने एक जनसभा में कहा था कि जो लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनके सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए। 15 अप्रैल को जब सम्राट चौधरी ने बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया, तब भी तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तंज करते हुए लिखा कि सम्राट चौधरी को इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की प्रतिज्ञा पूरी करने और सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। ये साफ है कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संबंधों में परस्पर सम्मान और गरिमा का अभाव है, जो लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। तो बिहार की सियासत में 90 के दशक से जो विवादित और आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक जारी है, लेकिन हाल में हुए विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद 90 के दशक से जो विवादित बयान और आपत्तिजनक टिप्पणियां चल रही थी, जिसे बिलो द बेल्ट कहा जाता है एक दूसरे के खिलाफ, उसने सारी सीमाएं तोड़ दी है। और आज का हालिया बयान आप देख लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर, ठीक है, आप विरोध कीजिए, मुद्दों पर विरोध कीजिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार है, तो आप उसका विरोध कीजिए, विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन बयानों में आप कहां तक निकल जा रहे हैं, और क्या ये नहीं देखा जाए इससे जोड़कर कि बंगला विवाद और सुरक्षा कम करने की ये टीस है, और टीस के बाद ये बयान आया, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मनोज मनु साहब है, जेडीयू के नेता है, बहुत स्वागत है मनोज साहब आपका। शशि रंजन साहब हैं, बीजेपी के नेता है, शशि साहब बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ मणि प्रकाश तिवारी साहब है, बहुत स्वागत है आपका मणि जी। और डॉक्टर अनुज कुमार तरुण साहब है आरजेडी से, बहुत स्वागत है अनुज जी आपका। चलिए अनुज साहब से शुरुआत करना था, राजद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम मणि प्रकाश तिवारी साहब से शुरू करते हैं क्योंकि तकनीकी खामियों की वजह से उनसे संपर्क टूट गया। मणि साहब, किस रूप में देख रहे हैं इस बयान को? एक टीस नजर आ रही है उस बयान में। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंगला आप ले लीजिए, सुरक्षाकर्मी आप हटा दिए, आरजेडी के कार्यकर्ता हमारे साथ मुस्तैदी से खड़े हैं, और दूसरी तरफ आप संवैधानिक पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री को आप चीफ मिनिस्टर कहकर संबोधित कर रहे हैं। नेता विरोधी दल है, काफी गंभीरता वाला पद है और उनके बयान का बहुत सियासी मतलब होता है। किस रूप में देख रहे हैं इस बयान को? जी नमस्कार, सबसे पहले आपको धन्यवाद बुलाने के लिए। और आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस को लेके मत चलिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए उनके बयान का। तो उन्होंने क्या कहा, उनके कामों को चीफ बताया है। और इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बंदा पानी में तैरते हुए भगवान के दर्शन के लिए जाता है, काफी आंधी पानी को बर्दाश्त करके।
तो भगवान खुश होते हैं, उसे प्रकट होते हैं और उसके कहते हैं एक वरदान मांग लो। तो आदमी कहता है कि भगवान पानी में हम जो तैर के आए हैं तो मेरा खैनी चूना का चूना बह गया है, आप हमको चूना दे दीजिए। तो वही हाल हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि ये इससे पहले का इनका बयान देखिए तो इन्होंने कहा है हमारे पास कैमरा आ गया, एआई आ गया तो हम हरा गमछा वाले को पकड़ेंगे। साहब आपके यहाँ 26 पुल गिर गए हैं पिछले 5 साल में, आप उस कैमरा एआई को यूज करके वो पुल को दुरुस्त कर सकते हैं। आपके यहाँ अभी रिशुश्री जैसा मामला चल रहा है, एआई को यूज करके आप इस भ्रष्टाचार को रोकिए। आपके यहाँ सड़कें खराब हो रही है, आप एआई को कैमरा को यूज करके सड़क बनवाइए। आपके यहाँ जो सेशन 3 साल का कोर्स बिहार इकलौता राज्य है जो 5 साल में पूरा कराता है, इससे हजारों करोड़ का राज्य को नुकसान होता है। आप एआई कैमरा को यूज करके विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में सुचारू रूप से क्लास चलवाइए। तो अनर्गल बयान कौन दे रहा है? एआई को यूज करके आप कैमरा उसको हरा गमछा रोक रहे हैं, वो सही है। और एक बार अगर नेता प्रतिपक्ष आपको नेता विपक्ष आपको कह दे रहे हैं कि आपका काम थोड़ा खराब है तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं प्रकाश साहब, आप जो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं आपका, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई एआई कैमरा है, उससे कहाँ पर कमियां है उसको देखिए, कहाँ क्लासेस नहीं हो रही उसको देखिए। मैं आपकी बात से जस्टिफाइड हो गया। तो ये कहने का तरीका है, आप कहते कहते कह दीजिएगा कि भाई आप कह रहे हैं कि किस कंटेक्स्ट में कहा गया। उन्होंने शुरुआती यही किया, हिंदी में पहले कहा, उसके बाद फिर इंग्लिश में अनुवाद करके उन्होंने बताया कि ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो कहां तक शोभा देता है यह बयान? वो समझा रहे हैं कि भाई आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप राज्य के प्रधान हैं, आप अपने काम वो समझा नहीं रहे हैं प्रकाश साहब, वो बता रहे हैं कि ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज चीफ मिनिस्टर। अब फिर से बयान को देखिए, मैं देखा है अभी आपके चैनल बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा चैनल है। तो वो समझा रहे हैं कि भाई आप चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं। आप अपने राज्यों को सुचारू रूप से चलाइए। आपको पता है यहाँ पे बिहार इकलौता राज्य है जहाँ के 50% युवा राज्य से बाहर रहते हैं। तो इन सब मुद्दा पे ध्यान नहीं देके हमारे मुख्यमंत्री साहब हरा गमछा खोज रहे हैं। तो क्या अनर्गल बयान, बताइए क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? हरा गमछा खोजेंगे? नहीं ठीक है, उनके उस बयान का आप विरोध कीजिए, आप विपक्ष में, लेकिन उस विरोध को सामने रखकर आप एक नया राग मत छेड़ दीजिए, ये हमारा कहना है। चलिए प्रकाश साहब आपके पास आते हैं। अनु साहब हमारे साथ जुड़ गए। अनु साहब, नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से बहुत स्वागत है आपका। अनु साहब, इतना गंभीर पद है और उस पद पे बैठा कोई शख्स इस तरह के अगर बयान देगा, क्या मैसेज जाएगा? अभी वीडियो का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, पैन वर्ल्ड इसको देखेगा, क्या मैसेज जाएगा बिहार का? इब्राहिम साहब, ऐसा आप हमसे सवाल कर रहे हैं? जी जी, आप ही से। हाँ, देखिए, मुझे नहीं लगता कोई मैसेज जाएगा। जो मुख्यमंत्री खुद कहते आ रहे हैं कि हम लालू जी को गाली देकर यहाँ तक पहुंचे हैं, पहले उनकी मर्यादा की भी बात कर लीजिए। और जहां तक हमारे नेता का जो वक्तव्य पे आज डिबेट करा रहे हैं, तो मैं साफ कह दूं कि यह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, बल्कि बिहार सरकार की जो कार्यशैली है उस पर एक राजनीतिक व्यंग है। आप खुद सोचिए कि अगर ये जनता के वोट से जीत कर आते तब शायद मुख्यमंत्री जैसे पद की गरिमा और उसके महत्व को जान पाते। पिछले 6 महीना होने को है सरकार को और अभी तक कोई गंभीर बातें नहीं हो रही है। कभी गमछा वाले को पहचान करो, कभी आवास के नाम पे मुद्दा उठा दो, कभी एजुकेशन सिक्योरिटी कम कर दो। भाई बिहार की जनता बेहाल है, महंगाई से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, दवाई के लिए तड़प रही है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, विद्यार्थी परेशान है, उनके पेपर हो जा रहे हैं, TR4 परीक्षा को मांग करने जाते हैं सड़क पर तो उन पे लाठियां बरसाई जाती है। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिस पर बात नहीं करके ये छोटी छोटी लोकप्रियता, जैसे होता है ना कि कोई आदमी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी बोल देता है, ठीक मुख्यमंत्री अपनी गरिमा को भूल करके, इस मुख्यमंत्री पद की महत्ता को कम करके ये छोटे छोटे मुद्दों को है जो कि बिहार की जनता को उलझा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? अरे मुख्यमंत्री का पद बिहार के लिए ही नहीं, यह पद अपने आप में बहुत गरिमामय है, काफी महत्वपूर्ण है, जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है। लेकिन दरअसल इनको तो जनता के विश्वास से कहाँ आप मान रहे हैं कि ये गरिमा से जुड़ा हुआ पद? आप तो चीप कह दे रहे हैं भाई। सरकार है ये। तरुण साहब, आप तो चीप कह दे रहे हैं, कहाँ आप गरिमा वाला मान रहे हैं? बिहार की जनता से जुड़ा हुआ पद है। क्या होता है चीप का मतलब? क्या होता है? बिल्कुल हमने कहा ना कि मुख्यमंत्री का पद बहुत गरिमामय है, बहुत महत्वपूर्ण है और उनको बिहार की पूरी जनता को समझना चाहिए। जो बिहार के जेन्युइन मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, किसान का मुद्दा है, कृषि का समय आने वाला है,
इन सारी चीजों को छोड़कर आप है जो कि छोटी छोटी बातों पे लगे हुए हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री का कर्तव्य ये होता है? इसमें गाली क्या बात है भाई? कहीं कुछ कहा है क्या इन्होंने? आप नेता के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए थे उस पे इनका वक्तव्य क्या था? क्या ऐसा वक्तव्य हमारे नेता ने दिया है क्या? आप याद करिए, इन्होंने क्या, यहां तक हमने पहुंचा तो लालू यादव जी को गाली देकर पहुंचा है। क्या हमारे नेता ने संसदीय शब्द का इस्तेमाल किया? चलिए आते हैं तरुण साहब आपके पास। शशि साहब का रुख कर लेते हैं। शशि साहब इब्राहिम साहब, इस पे डिबेट करने के बजाय मेरा आग्रह है कि आप कराते कि बिहार की जो समस्याएं हैं, विद्यार्थियों पे लाठी बरस रहा है, क्यों बरस रहा है? अनुज साहब मैं आपको करेक्ट कर दूं, आप बिहार के मुद्दों पर, ज्वलनशील मुद्दों पर आप भी मेरे गेस्ट हुए इस प्रोग्राम में, तो हम लगातार उन मुद्दों को भी उठाते हैं जहां सरकार ने वादा किया और वादा पूरा नहीं हुआ तो हम सवाल पूछते हैं। और आज ये का 2 लाख रुपए मिला नहीं, जो मुद्दे होते हैं सरकार से जहां सवाल पूछना, उन मुद्दों को भी हम चर्चा में लाते हैं, डिबेट में लाते हैं। खैर आते हैं प्रकाश साहब आपके पास आते हैं। शशि साहब का रुख कर लेते हैं। शशि साहब, किस रूप में इस बयान को देख रहे हैं और इस बयान पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है? उसको आप आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये कोई मतलब एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से मोहब्बत बरकरार है। हाथ काट देंगे, चारा चोर, चोर का बेटा, भ्रष्ट परिवार, ये तमाम तरह की चीजें बिहार की सियासत में आप लोगों की तरफ से भी तैरती रही है। तो किस रूप में देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बिलो द बेल्ट आप लोग जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडी गठबंधन हो? देखिए, 90 से 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में ऐसे ही शब्दों का चयन करके पूरे बिहार को जलाने का प्रयास किया गया। पूरे बिहार को चारा घोटाले जैसे बड़े घोटाले के माध्यम से लूटने का काम किया गया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पर ऐसे टिप्पणी करके ये लोग सोच रहे होंगे कि हमें कोई जन समर्थन मिलेगा। तेजस्वी यादव जी, आप नौवीं फेल हैं, आपका शब्द भी वैसा ही लग रहा है। और जहां तक ये तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि मेरी सुरक्षा कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही बिहार में गुंडा पार्टी है। ये गुंडई के पराकाष्ठा पार कर रहे हैं, इनके नेता से लेकर कार्यकर्ता तक। मैं इधर 15 दिनों की घटना एक जहानाबाद का बता रहा हूं। इनके कार्यकर्ताओं ने, एक गांव है निसरपुरा, 20 घर का कुशवाहा समाज वहां है और 100 घर आरजेडी के समर्थकों का है। उस परिवार के एक बच्चे की हत्या कर देता है और 12 बजे रात्रि में फोन करता है उस परिवार को कि तुम्हारे भतीजे का हत्या कर दिए हैं। वो बेचारा परिवार समझा कि ऐसे ही मजाक कर रहा है। मन बढ़ू इतना कि जब ये लोग समझा कि मजाक कर रहा है, वो 12 बजे रात में उसके घर पर जाता है, कहता है कि लाश मार के टांग दिए हैं, ले आओ। बदमाश परिवार जाता है तो देखता है कि उसके भतीजे की हत्या कर दी गई। जानते हैं, उतना ही नहीं किया, उसके 15 दिन के बाद उसके चाचा की हत्या उन राजद के गुंडों ने कर दिया। तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में उसके गुंडे, कार्यकर्ता गुंडे हैं। और तो जो राजद का आरोप लगाती है आप लोगों पर कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप लोग फेल है, तब सही आरोप है कि पहले एक हत्या आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तथाकथित, जो आप कह रहे हैं कि कर दी, और फिर आपने कुछ कार्रवाई नहीं की, 15 दिन के बाद उसके चाचा की भी हत्या कर दी गई। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खस्ता है बिहार में। गिरफ्तार नहीं, कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई और अभी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर खराब, मेरे कहने का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले राजद के लोग हैं। बिहार में जहां भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहे हैं, उसमें अगर नाम आता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या आता है। इसके नेता गुंडा, इसके कार्यकर्ता गुंडा, ये लोग पराकाष्ठा पार कर गया गुंडई के माध्यम से। जिस तरह से बिहार को जलाने का काम, हाँ आते हैं प्रकाश जी, ये लोग क्राइमर है, ये लोग क्राइमर है। जनता पर विश्वास इन लोगों का उठ गया है, ये लोग क्राइमर है।
ये और शशि जी, आप तो मोहर लगा दे रहे ना आरजेडी के आरोपों पर, विपक्ष के आरोपों पर कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खस्ता है बिहार में। आप तो खुद बोल रहे हैं कि 15 दिन के अंतराल में, और ये जानते हुए कि राजद के कार्यकर्ता 2 हत्याएं हो जा रही है और आपकी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। ये बेशर्मी की हद है ये। नहीं, प्रशासन ने कार्रवाई की, तो फिर दूसरी हत्या कैसे हो गई? प्रशासन के कार्रवाई के बाद इन दूसरी हत्या हो गई। मैं बता रहा हूं, फिर वो 100 घर का राष्ट्रीय जनता दल का सपोर्टर था और मात्र 20 घर जो एनडीए का सपोर्टर था, गोली मार देता है। ये लोग दहशतगर्द लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता दहशतगर्द लोग हैं। और जब हत्याएं होती है, पुलिस अगर इनकाउंटर करती है तो ये लोग कहता है कि जाति के लोगों को मारा जा रहा है। ये बेशर्म लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये लोग क्राइम कर रहा है। बिहार में क्राइम जहां भी हो रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग शामिल है। और ये मुख्यमंत्री जी पर ऐसे शब्दों को बोलकर सस्ती लोकप्रियता लेना चाहता है। लेकिन जान ले, और सस्ती लोकप्रियता का कारण क्या है? आवास। अरे बाबूजी की आवास नहीं थी, घर की आवास नहीं थी, आपका वो सरकारी आवास है। सरकारी आवास आपकी आवास नहीं है। चलिए ठीक है शशि जी, आवास वाले मुद्दे पर आएंगे, आवास वाले मुद्दे पर आएंगे। मनोज जी किस रूप, शशि जी लौटते हैं, शशि जी आएंगे आपके पास, आएंगे शशि जी। मनोज जी किस रूप में देख रहे हैं इस बयान को? और ये बयान नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए गए हैं पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, जिसे हम विवादित टिप्पणी कहें या आपत्तिजनक टिप्पणी कहें। देखिए इब्राहिम जी, राजनीति में जब आदमी अपसेट हो जाता है, घर परिवार से, समाज से, जनता से, तो इसी तरह की बातचीत होता है। तो उन्होंने अगर कहा ही है तो कौन नया बात है? जो मूर्ख व्यक्ति रहेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, जो कई केसों में चार्जशीटेड रहेगा, जो सजा याफ्ता का घर में रहेगा, तो उसके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। कहीं से कोई इसकी हम लोगों का कहीं कुछ नहीं है। जिसके घर में बहन को मार के निकल जा रहा हो, एक शब्द मुंह से नहीं बोल रहा हो, तो वो व्यक्ति अपनी भड़ास कहाँ निकालेगा? जो मुख्यमंत्री के शपथ लेने की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करता है, और जब रिजल्ट आता है तो बिहार छोड़ के भाग जाता है, तो उस व्यक्ति से आप क्या कर सकते हैं? क्या लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा? तो फर्स्टेट में है, वो बोल रहे हैं, हमारे साथी बोल रहे थे कि सम्राट चौधरी ने कहा कि AI आ गया है, अब हम इसको हरा गमछा वाला को पकड़ लेंगे। उस जगह पर रहते तब इनको पता चलता था। उन्होंने कहा कि AI आया है, जब हमको आप इसमें से हरा गमछा वाले कौन है उसको भी खोज लेगा, लेकिन इसको किसी पार्टी से मत जोड़िएगा। ये चीज भी वो बोले हैं। इन्होंने कहा कि 3 बरस का कोर्स है, अब 5 बरस हो रहा है। जरा सा उनसे पूछ लीजिएगा कि कौन कोर्स 3 बरस का बिहार में है, कहां पर है, हम लोगों को तो नहीं पता। इसीलिए इब्राहिम जी देखिए, विपक्ष अब क्या करेगा? इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर चला गया। एक आदमी जाता है उसके समर्थन में, एक गठबंधन के दूसरा नेता जाता है उसके विरोध में। तो ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। और ये लोग जितना भी चिल्लाते रहे, जो बात यहाँ चिल्ला रहे हैं, इस बात को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव चुनाव से पहले पूरा बिहार में ढिढोरा पीट रहे थे, जा रहे थे। जनता इनको सबक दे देगी। एक बात अंतिम में इब्राहिम जी हम यही कहते हैं, अगर हमारी सरकार भी जनता के वादों पर नहीं उतरेगी तो हमको भी जनता नहीं पूछेगी। लेकिन हम जनता के वादे पर उतर रहे हैं, इसीलिए हमें विश्वास, इसीलिए ये क्या बोले नहीं बोले उस पर बिहार की जनता कोई ध्यान ही नहीं देती है। तेजस्वी यादव को कोई विपक्ष के नेता मानता है क्या? अपने मतलब से ही मनवा रहे हैं, तो मानने दीजिए। ये काले नियम से तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, अपने मन से थोड़ी है मनोज जी। चलिए प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। प्रकाश जी देखिए, सबसे पहले तो
इन्होंने बीजेपी के हमारे मित्र ने ही मुहर लगा दी आपने कानून व्यवस्था पे, तो उस पर कोई बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये एक बार जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जो छपरा में है उसका कैरिकुलम देखे। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है, पढ़ेंगे लिखेंगे तब जानेंगे। वहाँ पे 3 साल का कोर्स 5 साल में होता है। कॉलेज देखो, तमाम तरह के वेबसाइट पे आप जाके कंफर्मेशन करें। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई की अगर बात नहीं करे तो बेहतर है ज्यादा। अगर इतने ही पढ़े लिखे होते मुख्यमंत्री जी तो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं बना रहे होते। खैर, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, हमारा कुछ स्तर है बातचीत। तीसरी बात है कि ये बदनामी की बात कर रहे हैं। बदनामी बिहार का हमारे अशिक्षा से भी होता है। हम लगातार बिहार के युवा जब पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए, लगभग बिहार के 50% युवा इब्राहिम जी राज्य से बाहर रहते हैं। इससे भी बिहार बदनाम होता है। आपको पता है पिछले 5 साल में जो 26 पुल गिरा है उसका लागत 3000 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ है। 3 से 4000 करोड़ रुपया। उसमें 9 से 10 IIM बन सकते थे, 4 से 5 IIT बन सकता था। तो इससे बिहार का बदनामी नहीं होता है। अरे 5 को, अरे हम चुनौती देते हैं, 10 पुल का नाम गिनाओ तो 26 पुल गिरा है, 26 पुल गिरा है। बोलो देश की जनता के सामने 10 पुल का नाम है, तुमको ताकत है? 10 पुल का भी नाम ले सकते हो। आज 10 पुल का नाम लेके बताओ, यहाँ पर खुली चुनौती देते हैं। अगर सही में राहुल गांधी का चमचा हो तो बोलो 10 पुल का नाम कि 10 पुल गिर गया है तुम्हारे। मनोज जी देखिए, मनोज जी हम विवादित बयानों पर डिबेट में लेकर आए हैं और ये सब शब्दों का इस्तेमाल ना करें हमारे प्रोग्राम में। किसका कौन चमचा है, किसका कौन बर्तन है, वो मनोज जी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें मेरे प्रोग्राम में। इब्राहिम जी, आप मेरी बात सुनिए, आप बताइए 26। नहीं ठीक है, आप सवाल पूछिए, लेकिन कौन चमचा है, कौन प्लेट है, ये सब मेरे प्रोग्राम में आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। मैं स्वीकार करता हूं, मैं चमचा हूं और मुझे गर्व है। राष्ट्रहित की बात जो करेगा मैं उसका चमचा बनने को तैयार हूं। लेकिन खैर, आते हैं मुद्दा पे। देखिए, बिहार में जो सेशन लेट होता है उससे भी हजारों करोड़ का नुकसान होता है। तो बिहार को ये लोग भ्रष्टाचार से ये सब कोर्स है। अरे 3 बरस का कौन कोर्स है बिहार में? 3 बरस का कौन कोर्स चल रहा है? जरा बताइए बिहार की जनता को कि जो 3 बरस का कोर्स। नहीं मनोज जी, वो कह रहे हैं कि सेशन लेट होने से 3 साल का कोर्स 5 साल में हो जाता है। सेशन लेट की बात कह रहे हैं वो। क्या 3 साल का कौन कोर्स है? कौन कोर्स है 3 साल का भाई? ये अपने घर का कोर्स चलाते हैं क्या? ये लोग 3 साल का कोई कोर्स नहीं है इब्राहिम जी। आप भी PCR से पूछ लीजिए। ये लोग हवा में ऐसे ही बात करेंगे और बंटाधार कर चुके हैं राज्य का, और जो भी बचा खुचा है उसको बर्बाद कर देंगे। इसीलिए तो 6 गो पर आके अटक गया, इसीलिए तो कांग्रेस 6 गो पर आके अटक गया और 3 गो भाग गया। इसीलिए कौन बंटाधार किया है वो बिहार की जनता जानती है भाई मेरे। आप बिहार की चिंता मत कीजिए। अच्छा चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। तो तेजस्वी यादव की विवादित टिप्पणी पर क्या कहना है सूबे के डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, कांग्रेस के असितनाथ तिवारी और बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक का? एक बार वो भी सुनवाते हैं। क्या कहेगा, आप ही बताइए क्या कहेगा? विरोधी है, विरोधी तो जो मन बोलता है। नमा फेल लड़का है तो उसको क्या ज्ञान है कौन शब्द का इस्तेमाल। देखिए, जिस सरकार को जनता के हित में कोई काम नहीं करना होता, राज्य के लोगों के लिए कोई काम नहीं करना होता, वो नए नए विवाद खड़ा करके लोगों का ध्यान भटकाती है। कभी इस शहर का नाम बदल दो, कभी किसी की सुरक्षा हटा दो, कभी किसी का बंगला ले लो, लोगों का ध्यान इसमें भटकता रहेगा। अरे भैया बताओ ना, नौकरियां कब दोगे? बताओ ना, महंगाई पर काबू कब पाओगे? बताओ ना, नीट छात्रा के साथ जो घटना है उसके अभियुक्तों को पकड़ोगे कब? इस पर जवाब नहीं है। बंगला बदल देंगे, सुरक्षा हटा देंगे। निकम्मी सरकारों की पहचान है। देश के सबसे भ्रष्टतम परिवारों में से एक लालू परिवार के युवराज तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने 25 पर निपटाकर यह बता दिया कि बिहार की राजनीति के वो सड़े हुए टमाटर हैं। अब ऐसा कोई सड़ा हुआ टमाटर राज्य के मुख्यमंत्री पर टीका टिप्पणी करे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव को अपनी चीप मेंटालिटी को कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी चाहिए।
तो अलग अलग नेताओं की क्या राय है इस बयान को लेकर, क्या कुछ कहना, वो आपको हमने सुनाया। वापस मेहमानों का रुख करते हैं और डॉक्टर अनुज कुमार तरुण साहब का रुख करते हैं। अनुज कुमार तरुण साहब, एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि तेजस्वी यादव या लालू परिवार ने जिस तरह से सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया, बहुत अच्छी बात की भाई, उन्हें लगा कि भाई उन्हें टारगेट किया जा रहा है तो सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया, और उनका कहना है कि कार्यकर्ता हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव अभी पटना लौटे हैं, आप कहीं कार्यक्रम में जाने वाले हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बिना सुरक्षा कर्मियों के कार्यकर्ताओं के घेरे में वो जाएंगे। बहुत अच्छी परिपाटी एक शुरू हो रही है कि राजनेताओं को भाई जन नेता है तो किससे क्या खतरा है, ये एक अच्छी शुरुआत वो कर रहे थे। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया ना, इस शुरुआत को एक अच्छे मैसेज देने को, या फिर कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, उस एक्शन जो लाउड स्पीक कर रहा था उसको इस बयान देकर उन्होंने पानी फेर दिया, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या समझ है? देखिए इब्राहिम जी, मैं बता दूं कि हमारे नेता ने ऐसा क्या बयान दे दिया? क्या हमारे नेता ने गाली देकर यहाँ तक पहुंचा? क्या अमित शाह जी की तरह पार्लियामेंट में साला शब्द का इस्तेमाल किया? क्या पीएम मोदी की तरह दीदी वो दीदी, जर्सी गाय और क्या क्या कहा, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया? नहीं किया। तो इन्होंने सिंपल कहा कि बिहार की जनता का ध्यान बटाने के लिए जो महंगाई है, बेरोजगारी है, विद्यार्थियों पे जो लाठीचार्ज हो रहा है, नीट छात्रा के साथ जो बलात्कार की घटना घट रही है, उसको न्याय कब मिलेगा? और जहां तक इनके प्रवक्ता का तो रटा रटा डायलॉग है, सिर्फ चारा घोटाला और जंगल राज। जबकि बताइए कि हमारा चारा घोटाला लगभग 950 करोड़ का घोटाला था। अभी जो रिसू का जो केस आ रहा है लगभग 11,000 करोड़ का घोटाला है, और इनके सरकार में कई सारे घोटाले हुए। अपराधी की बात करिएगा तो मुजफ्फरपुर बाल कारागृह अभी भी पड़ा हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम सिंपल कह रहे हैं कि मुद्दा पे आइए। बिहार का मुद्दा क्या है? जो आपने वादा किया, रोजगार का वादा किया, गीता दीदी को 2 लाख रुपया देने का वादा किया, आपने क्या किया अभी तक? अभी शिक्षा पे बात कर रहे हैं, बिहार को चारा खाया उसको नहीं मुद्दा है, बिहार के विद्यालय की बात कर रहे नहीं है। हैं। बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य, आप बोलिए ना कि बिहार का इतना बड़ा घोटाला करने वाला वर्ष का मुद्दा नहीं है होता है। और नियमित करने के नाम पे आज फिलहाल अगर डेटा लिया जाए तो मैं मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, मैं बताता हूं। बताइए 2 साल में पीजी का कोर्स होता है और उसको 3-3 महीना में जो कि डिग्रियां बांटी जा रही है। एडमिशन लीजिए, परीक्षा दीजिए, डिग्री ले जाइए। कितनी बड़ी विडंबना है। और मैं अभी विजेंद्र जी का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, मैं उनके बातों पर यकीन ही नहीं होता। वो कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि बिहार में बजट की कोई कमी नहीं है। अब बताइए यहाँ के बहुत सारे कर्मचारियों को जो कि पिछले 4-5 महीनों से जो कि वेतन नहीं मिला है, वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अभी मैं बता दूं, एक आपके माध्यम से बहुत गंभीर मुद्दा को मैं उठा रहा हूं, जो गरीब घर के विद्यार्थियों के लिए इन्होंने योजना लाई थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चे एडमिशन ले लिए व्यावसायिक कोर्सों में। आज की डेट में क्या हुआ कि जिन संस्थानों में ये बच्चे एडमिशन लिए हैं उन संस्थानों को पैसा नहीं पहुंच रहा है, उन विद्यार्थियों को परीक्षा देने का फॉर्म भरने से रोक दिया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम सुशासन चला रहे हैं, हम बिहार के हितों का ध्यान रख रहे हैं। सोचिए उन बच्चों के माता पिता पर और उन बच्चों पे क्या गुजर रही है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ रहे थे उनका पैसा अभी तक संस्था में नहीं पहुंचा है, और संस्था उन्हें जो कि परीक्षा फॉर्म भरने से या नाम काटने की धमकी दे रहा है। कहाँ है इनकी सरकार? तो इन सारे गंभीर मुद्दों पे बात करेंगे नहीं, विद्यार्थियों पर लाठी बरसा देंगे। और अगर इस तरह के लोकप्रियता वाले काम करेंगे, उसको लेकर अगर विपक्ष का नेता कह देगा कि यह मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी वाला काम नहीं है, लोग सस्ती लोकप्रियता वाला काम कर रहे हैं, इस पर इतना विवाद क्यों? आप बिहार की जनता के लिए काम करिए ना। तो क्या स्थिति से बिहार क्या गुजर रहा है, और कहाँ गए इनके नेता? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं कि जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जो बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है, जो जीविका दीदी 2 लाख रुपया लेने के लिए टकटकाए प्रतिदिन इंतजार कर रहे हैं, सत्र के नाम पे जो विद्यार्थियों को एजुकेशन सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कब आएगा, ये तमाम चीजें हैं जिस पे काम होना चाहिए था। मुझे तो अच्छा लगेगा कि जो चुनाव में वादा करके आए उस पर काम करें। तो कभी बुलडोजर, गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, कभी हरा गमछी पकड़ रहे हैं, तो कभी विपक्ष को आवाज खाली करवा रहे हैं, कभी सिक्योरिटी हटा दे रहे हैं। अरे भैया ये काम बिहार के लिए नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हमें आवाज की जरूरत नहीं है। आप याद करिए, लालू जी से पहले भी बिहार का इतिहास था। गरीब, गुरुआ, वंचित, दलित, पिछड़े को सिक्योरिटी कौन देता था? ठीक है अनुज साहब, आप कह रहे हैं सुरक्षा की जरूरत नहीं, आवाज की जरूरत नहीं है। तो जब आवाज खाली कराने का आप लोगों को नोटिस आया, आवाज खाली कर देते, विवाद खत्म हो जाता। आप लोग भी तो हठधर्मिता कर रहे हैं कि नहीं खाली करेंगे, किसी शर्त पे खाली नहीं करेंगे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आवाज के लिए इंटाइटल हम हैं। आप बताइए अगर इंटाइटल नहीं होते आवाज के लिए तो दूसरा जगह अलाउड करते क्या? तो आवाज के लिए इंटाइटल तो है, लेकिन इनसे पूछिए
कि अचानक घर बदलने की क्या जरूरत पड़ नहीं तो गई? ठीक है, भाई, आपको दूसरी जगह आवंटित किया गया ना, शिफ्ट कर जाइए, उसमें आवाज तो मिल रहा है आपको। क्यों? देखिए, बात मैं यही कर रहा हूं, आवास मुद्दा नहीं, लेकिन इनकी जो मंशा है अपमानित करने का, उस पर बात करिए ना। अगर एक आवास में रह रहा है, उसमें दो मुख्यमंत्री का चेहरा है, दो पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं, तो अचानक आवास खाली करने की क्या जरूरत है भाई? अगर इंटाइटल नहीं रहते, अगर आवास पाने की पात्रता खत्म हो गई होती, तो एक बात समझ में आती। मैं इनसे पूछता हूँ, जीतन राम मांझी कैसे रह रहे हैं भाई? शहनवाज हुसैन कैसे रह रहे हैं? बाकी इनके समर्थक नेता कैसे रह रहे हैं? उस पर कब खाली करवाएंगे इसका? तो खाली विपक्ष पे उंगली दिखा रहे हैं ये। चलिए शशि रंजन साहब का रुख करें। तो शशि रंजन साहब, कांग्रेस आरजेडी का कहना है कि आप लोग मुद्दे, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं बिहार के, उससे आप लोग ध्यान हटाने के लिए बिहार की आवाम का, आप लोग इस तरह के चीजों को सामने ला रहे हैं। हालांकि ये बयान वाली सियासत जो है आप लोगों की तरफ से शुरू की गई है, ये आरोप है कांग्रेस और आरजेडी का। अच्छा, एक बात बताइए कि आज बयान कौन दिया है? ये तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। तेजस्वी यादव जो इनके नेता हैं, जो नौवीं फेल हैं, इन्होंने आज ये बयान दिया है। विजेंद्र यादव जी ने ठीक कहा कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग कुछ भी बोल देगा, वो विपक्ष के नेता के गरिमा को भी नहीं समझ रहा है। जहां तक ये प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के मेरे भाई बोल रहे हैं कि मैंने प्रशासन सुरक्षा लौटा दिया, तो सुरक्षा तो ये लौटा सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी गुंडों की पार्टी है। ये गुंडई आज तक बिहार में करवे किए हैं, तो गुंडा की पार्टी है तो अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक आवास की बात है, बस वही एक बात करना जानते हैं, ये मुद्दों पे नहीं बात करेंगे, ये विषय पे बात नहीं करेंगे, कुछ ज्ञानी नहीं शशि जी, ये बात सही बोल रहे हैं आप। ये जो गुंडा की पार्टी, गुंडा राज, इसको समाप्त कीजिए, क्योंकि 20 सालों से आपकी सरकार चल रही है और अब तो आप डायरेक्ट सीएम भी बीजेपी के। अभी भी अगर ये गुंडे तत्व जो तथाकथित थे आप लोग के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर सवाल उठेगा ही। तब इब्राहिम जी देखिए, इनके कंट्रोल में कोई अपराधी है नहीं। जब इनकाउंटर होता है तो ये लोग छाती पीटते हैं। आप ही के डिबेट में आकर जब बिहार में इनकाउंटर पुलिसकर्मी करते हैं तो ये लोग छाती पीटता है गुंडों के लिए और अपराधियों के लिए ये लोग छाती पीटता है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही बिहार में है गुंडाई, अपराध, भ्रष्टाचार, यही लोग का काम रह गया है। अब ये मकान खाली करने की बात है, क्यों छाता जाता नहीं है भाई? आप टीका लगा लेने से बदले में वो मकान दिया जा रहा है, पास कर देने से विद्वान नहीं हो जाता कोई। आप मुद्दा पे बात करो। चलिए मनोज जी देखिए, आरजेडी और कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता हो, आप चोर पार्टी के प्रवक्ता हो, क्या बात करोगे? मुख्यमंत्री जी पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, आप दिखा दो, आप भाई दिखा दो, मुख्यमंत्री जी पर मुकदमा चल रहा है, आपके नेता चोर भ्रष्टाचारी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचारी नेता है, आपके नेता चोर है, चारा चोर है, चारा खाने का काम आपके नेता ने किया है। आप इसके अलावा कुछ नहीं आता। आप उस पार्टी के प्रधानमंत्री चौथी फेज पास हो, जिसका मुख्यमंत्री सातवीं पास हो, तो प्रवक्ता क्या बोलेगा? चलिए मनोज जी देखिए, जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई मुद्दों की आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे आधारित बात नहीं हो रही है, जो बिहार के आवाम की डिमांड है, जो आप लोगों के वादे हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप लोग बयान के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, अगर हम लोग मुद्दे आधारित काम नहीं किए होते तो आज सत्ता में नहीं आते। इसीलिए हम मुद्दे आधारित काम ही करते हैं। कई योजनाओं को लाए हैं, उनका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसानों के फसल बीमा योजना पर काम कर रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, जो टीचरों की जो कमी है उस पर गहन विचार चर्चा कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं, उद्योग धंधे ला रहे हैं। तो हम तो मुद्दे पर काम कर ही रहे हैं। जो मुद्दे पर अगर वो लोग अगर सही में अगर मुद्दे को काम नहीं हुआ होता तो हम लोग नहीं आगे बढ़ते, हम लोग आगे नहीं आते, यही लोग आगे आते। जनता
इसका फैसला कौन करती है इब्राहिम जी? बिहार की जनता न करेगी कि आपका क्या स्थिति है, क्या अस्तुत है, आपने क्या किया है, नहीं किया है। मुद्दे आधारित काम हमारा चल रहा है और हम उस पर हैं। मैंने शुरू में ही आपको कहा कि अगर हमारा जनता के साथ उनके जो बात हमने किया है, उनके साथ जो हमारा संबंध है, उनके विकास के लिए जो हमारी परिकल्पना है, अगर हम उस कल्पना को नहीं करेंगे तो फिर जनता हमको हटा देगी। अब ये बांकीपुर का चुनाव होगा 1 महीने 2 महीने में, अगर हमारा काम नहीं होगा, जनता किसी की बपौती नहीं होती है। जनता उस सरकार को चुनती है जो सरकार काम करती है। तो आने दीजिए बांकीपुर का उपचुनाव, उसमें इन लोगों का सबका पोल भी सामने आ जाएगा और हमारा भी क्या स्थिति होगा ये आएगा। अब विपक्ष के नेता वो अपने को मान रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं भी, संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके मुंह से अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनको चीफ कहे तो आप इस चीज को लगा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये गिरा रहे थे कि जीतन राम मांझी कैसे रह रहे हैं, फलना कैसे रह रहे हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब को मर जाना चाहिए था। अगर वो उनको ये सब चीज का है तो एक ठो रीट कर देना चाहिए था, उनको पता लग जाएगा कि जीतन राम मांझी जी कैसे रह रहे हैं, शाहनवाज हुसैन कैसे रह रहे हैं। तो उनको वहां पर भवन निर्माण उनको कोर्ट में जवाब दे देगी। अगर गलत होगा तो कोर्ट कार्रवाई करेगी। हम कहाँ भाग रहे हैं? अगर है तो हम यहाँ पर खाली भच्चर इब्राहिम जी करते रहे, इससे कोई काम नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है ये है, अभी रिशु श्री का बात कर रहे हैं, बिहार में ही 2 IAS सस्पेंड हुए, निलंबित हुए, तो हम ही ने किया कि ये करने के लिए गए थे। हमारे पास आ रहा है, हम जांच कर रहे हैं, जो लोग भी उसमें संलग्न होंगे, चाहे कितनी बड़ी भी ताकत क्यों नहीं हो, इब्राहिम जी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम विपक्ष के नेता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि अपने बातों पर आप ठीक से रहें, जनता की समस्याओं को लेकर आप सड़क पर उतरे, आपका स्वागत होगा, जनता आपको करेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया आज तक तो कुछ किया नहीं। चुनाव अभी समाप्त भी नहीं हुआ, रिजल्ट भी नहीं निकला और घोषणा कर दिए कि 17 तारीख को कि कितना तारीख को हम मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। और जब हार गए तो भाग गए विदेश। तो इसीलिए ये सब चीज नहीं, युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, अभी उनको लंबा देखना है। तो इसके साथ साथ समाज को भी देखें, अपने परिवार को भी देखें, किस तरह से आज परिवार का छीछा लेदर हो रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। बिहार की जनता जानती है, लेकिन तेजस्वी यादव का एक मुख्यमंत्री के लिए जो शब्द उन्होंने निकाला है वो बहुत गलत है। और एक विपक्ष के नेता को क्या एक आम नागरिक को भी ऐसे शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकाश जी, जो मनोज साहब कह रहे हैं, मनोज जी की बात से मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि भाई सकारात्मक राजनीति कीजिए, अपना जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरिए। बहुत अच्छे से उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। इसकी जरूरत बिहार में अब नजर आ रही है कि भाई सकारात्मक राजनीति कीजिए ना। बयानवीर कब तक कोई बनता रहेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जी, एक मैं कह रहा हूँ, ये अभी कह रहे थे कि चुनाव रिजल्ट से पहले तेजस्वी जी बयान दिए, वो मान के चल रहे थे कि चुनाव फेयर होगा, उनको वोट चोरी का अंदाजा नहीं था। खैर, आज का मुद्दा था ये गलत बयानबाजी। तो गलत बयानबाजी 2012 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, ये बीजेपी प्रवक्ता हमारे भूल गए हैं। इससे पहले अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी ने एंटी इंडिया बोला था, हमारे आदरणीय राहुल जी को ये भी भूल गए हैं। इसके बाद तमाम तरह के मतलब आपत्तिजनक नहीं, घृणित बयान आए हैं, जिसको मैं बोल नहीं सकता हूं। 2024 में बोला था केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने
मैं वो बोल भी नहीं सकता हूं अपने मुंह से, आप एक बार सर्च करिएगा। तो इनकी परिपाटी नहीं है, कांग्रेसियों को रिजेक्ट कर दिया और है वही ये एंटी और विधायकों को भी हमारी रिजेक्ट तरफ कर से। दिया है। आप लोग तो बोलने तो लायक भी बोलने नहीं देंगे। अब ऐसे में कैसे चलेगा इब्राहिम जी? मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया नहीं है। बोलिए आप, प्रकाश जी बोलिए। तो घृणित, हाँ, तो इनकी घृणित बयान की जो परिपाटी है उसी से ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि अगला आदमी भी वैसा बोला है, हालांकि बोला नहीं है। और सड़क पे हम उतर रहे हैं और इनकी जो सरकार बन गई है, कुछ तो वोट चोरी से बनाए और कुछ लोगों को बरगला के बनाए हैं, और इनका सारा भ्रम कुछ दिन में टूट जाएगा। 2029 आने दीजिए, हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद इन सब ने जो भ्रष्टाचार किया है, नीट के नाम पे, सीबीएसई के नाम पे पुल गिरा के, सड़क तोड़ के, सबका हिसाब होगा और सबका निर्णय होगा। तो ये लोग ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। इनके ही विजय सिन्हा जी ने कहा था ना कि व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। तो ये इन लोगों को भी अभी व्याकुल नहीं होना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, सब हिसाब होगा। शशि जी, प्रकाश साहब का कहना है कि भाई तमाम चीजों का माकूल जवाब मिलेगा। व्याकुल ये हो रहे हैं, कांग्रेस के हमारे भाई हैं, अरे ये अभी व्याकुल हो विजय सिन्हा जी ने रहे हैं। भी ये आपकी ऐसे बात पार्टी के गठबंधन में हैं, ऐसे पार्टी के गठबंधन में है फिलस्मी यादव के, जो नौवीं फेल आपत्ति है, है, उसी के आपत्ति है। गठबंधन में बार बार ये लोग यही तो नाम यूज कर संस्कार रहे हैं। उसी का पड़ता है ना, संस्कार तो यही ना मिलता है जिस संस्कार में तेजस्वी यादव पले बड़े हैं, जिसकी बहन अपना घर को तेजस्वी यादव नहीं संभाल पाया, उसी तेजस्वी यादव को, उसी तेजस्वी यादव के साथ इनका गठबंधन है, जो अपनी जिसके घर में महिला को सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके घर में बहू और बेटी का सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसकी बहनें नाराज है। ये कांग्रेस वाले लोग उन्हीं फिलस्मी यादव के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो बेचारे के 6 विधायक जीते, 6 में 3 नाम बोलने की आपत्ति है कर दिया। ये इब्राहिम जी इस तरह ये नहीं बोल सकते बार बार। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं। प्रकाश जी किस चीज पे आपत्ति? तेजस्वी यादव नाम तो ले रहे वो। फिलस्मी यादव के साथ गठबंधन करके कांग्रेसियों की संस्कार समाप्त हो गई बिहार में। आपके सम्मानित चैनल पे ये इस तरह का बयानबाजी और ये शशि जी देखिए, शशि जी हम लोगों ने मुद्दा लाया, एक मिनट प्रकाश जी हम लोगों ने मुद्दा लाया भाई कि सीएम के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी सम्मान है, संवैधानिक पद है नेता प्रतिपक्ष का, उनके लिए भी सम्मान से आप शब्दों का चयन कीजिए। शशि जी आप सीनियर लीडर हैं। नौवीं फेल है, नौवीं फेल नहीं देखिए, नौवीं फेल, चौथी पास, ये हमारे भारत की यही विडंबना है ना कि हमको हमारा कोई ये नहीं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप राजनीति में आइए, मास्टर होना चाहिए। तो इस चर्चा को हटा ही दीजिए, कौन नौवीं फेल है, कौन चौथी फेल है। तो फिलस्मी यादव मैं 7वीं फेल का बात करूं, जिसको ये नहीं पता है कि फिजिक्स का यूनिवर्सिटी नहीं होता है, मैं 7वीं फेल का बात करूं? किस तरह की बात कर रहे हैं? कांग्रेसियों का फिजिक्स खराब हो गया है। अरे आप तो बोलने लायक नहीं, कांग्रेसियों का फिजिक्स खराब हो गया है। बिहार में आप जनता द्वारा रिजेक्टेड लोग हैं। क्या बात करेंगे महाराज, क्या बात करेंगे? आपके विधायक और जनता दोनों से रिजेक्टेड आप लोग हैं। आप लोग कांग्रेस के लोगों को शर्म करना चाहिए। आप लोग बेशर्म हो गए क्या? चलिए विवादित बयान पर हम चर्चा लेकर आए थे, लेकिन लगता है कि बिहार की सियासत में परिपाटी बन गई। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, शशि जी आपका, प्रकाश साहब आपका, अनुज कुमार तरुण साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।